नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। कला के क्षेत्र में बिंद ने अपना जौहर देश और दुनिया में हमेशा दिखाया है। आज हमारे बीच घनश्याम तिवारी जी हैं। स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे गणित स्टूडियो में। तिवारी जी, हमारा एक पहला सवाल है कि आपने कला के ही क्षेत्र को क्यों चुना? अब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं चुनते हैं, कुछ चीज़ आपको चुन लेती है। तो कला भी शायद मेरे रग में, खून में थी। बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था, रिदम का सेंस था, तो उस चीज़ ने मुझे शायद अट्रैक्ट किया। और फिर समय के साथ साथ फिर अभिनय में भी उतर गए कि लोगों से सुनने में आया कि अगर आपको एक्टिंग करनी है, उस फील्ड में जाना है, तो आपको अभिनय भी आना ज़रूरी है, सिर्फ डांस से काम नहीं चलेगा। तो इस चीज़ ने मुझे थोड़ा एक प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए, और समय के साथ साथ फिर मैं उस चीज़ में आगे बढ़ने का प्रयास किया। जब आप यहाँ से बॉम्बे गए पढ़ाई के बाद, तो आपने सबसे पहले हमने सुना है कि स्टेज प्रोग्राम आप करते थे जी। तो आप अपना पहला अनुभव हमको बताइए। तो मैं आपसे बताऊंगा कि बॉम्बे से थोड़ा पहले शुरुआत मेरी भोपाल से हुई। तो मैं 2007 में भोपाल गया और वहाँ से मैंने थिएटर की शुरुआत की और बेसिक मैंने सीखा 2009 तक। उसके बाद हमारा ग्रुप, हम लोग मिलके आपस में डिस्कशन हुआ कि चलो हो गया, मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। हम मुंबई गए और वहाँ पे ऑडिशन देना ये सब शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ये भाव आया कि अभी अभिनय को जो उसकी गहराई है उस तक मैं उतर नहीं पाया हूँ। फिर वहाँ पे एक शैली सत्यू हैं जो हमारी डायरेक्टर हैं, गिल्लो थिएटर रिपेट्री की जो है, उनके साथ मैं जुड़ गया। फिर लगातार मैंने कई वर्षों तक उनके साथ लग के थिएटर किया। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव मिला। फिर उसके साथ मेरी वहाँ से अपनी सोच बनी अभिनय को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। तो फिर वो मेरे साथ रंगमंच, तो मुंबई में पृथ्वी थिएटर, हमने भारत के बहुत सारे राज्यों में जाके परफॉर्म किए। और बेसिकली बच्चों के लिए मैंने बहुत काम किया, उनको सिखाने से लेकर उनके लिए परफॉर्मेंस तैयार करने से लेकर हर तरह की चीज़ों को लेकर मैंने रंगमंच से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने की। हमने देखा है कि आप कई टीवी सीरियलों में भी उसके बाद आए। जी। तो टीवी सीरियल में आपका ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा कि रंगमंच आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, जहाँ तक मैं, आप समझ ही रहे होंगे दिखने में कि मैं एक स्टार मटेरियल नहीं हूँ, नो डाउट, एक कैरेक्टर मटेरियल हूँ। तो ये जो कैरेक्टर होता है उसके लिए मंच का वो हीरो होता है, अगर वो अभिनय में सशक्त है। तो मेरे साथ अभिनय को लेकर अगर मैं कहूँ तो मंच में मुझे बहुत कुछ करने को मिला एज अ लीड, और अपने अभिनय को निखारने का बहुत मौका मिला। लेकिन स्क्रीन ने मुझे फेम दिया। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, या मेरे कई ऐसे दर्शक हैं जो मुझे अचानक देखते हैं और कहते हैं मैंने आपको ही देखा है, तो उससे मुझे फेम मिला। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ अगर आपको अपने अभिनय को उड़ेलने का मौका आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म में, रंगमंच में मिलता है, स्क्रीन पर उतना मौका नहीं मिल पाता। लेकिन दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों में अपनी क्वालिटी है। आपको मैंने देखा है कि कई टीवी सीरियलों में मैंने खुद भी देखा है आपको। तो आपको सबसे अच्छा टीवी सीरियल आपने कौन सा किया जिसमें कि आपको ये लगता हो कि हाँ, हमने इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किया है? वैसे तो मैं कहूँ तो बेस्ट तो मैंने रंगमंच में ही दिया। लेकिन सीरियल की बात करें तो जितने भी काम किए मुझे मज़ा बहुत आया। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक एपिसोड ही किया था, मौका वारदात, उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया। वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें मैंने एक बब्बन का कैरेक्टर किया था, वो मेरे लिए ख़ास था। उसके अलावा फिर जो भी कॉमेडी और सब किया वो अच्छा था। लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल था कि मुझे ऐसे कुछ ब्लैक शेड या शेड रोल करने का बहुत शौक है कि जिसमें कुछ करने को हो, कि कॉमेडी मेरा कंफर्टेबल जोन है, वो मेरे लिए बहुत सहज है, स्टेज में भी और स्क्रीन पे भी। लेकिन मज़ा दोनों में मुझे आता है, तो ये मेरे स्पेशल है। मेरा एक सवाल ये बनता है कि बिंद से बहुत सारे बच्चे कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? तो देखिए, कहते हैं, मैं सबसे सच्ची राय दूंगा क्योंकि मेरा भी अनुभव अच्छा बुरा रहा, पर कहते हैं ना, समय आपको खुद ढकेल देता है आपको जाना कहाँ है। तो मैंने अपने आप को तौला पहले कि क्या मैं उस लायक हूँ। तो हाँ, मुझे लगा मैं उस लायक हूँ, क्योंकि कहते हैं आप लायक हो ये आप तय नहीं करते हो, ये परिस्थितियाँ और लोग तय करते हैं। तो आप अपने आप को पहले अपनी वैल्यू देखिएगा कि आप में वाकई क्वालिटी है, और आपको लगे तो आंख बंद करके आप बिल्कुल चलिएगा। जो ये कहते हैं कि पहुंच और पहचान, देखिए बिना सहयोग के तो कुछ नहीं होता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट पहले कि आप में अंदर कितनी काबिलियत है, आप में अपना आप कितना इनपुट डालते हैं, कितना फोर्स डालते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा अपनी, पर कहते हैं पहले खुद की तैयारी। तो मुंबई जाने से पहले आप पहले खुद को तैयार करें, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली, अपनी सोच विचार हर चीज़, ये बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम जब एक जगह से उठ के कहीं भी जाते हैं तो नए लोग, नए विचार, बहुत कुछ नया होता है। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भी ग्लैमर को देख करके बस सपने सजने लगता था, पर सच्चाई कुछ और होती है।
क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो नो डाउट आगे बढ़े, लेकिन क्लियरिटी, जो सच है, यथार्थ को लेकर आगे बढ़े, अपने आप को तोड़ के आगे बढ़े, यही मैं कहना चाहूँगा। आप आगे कुछ हमारे यहाँ जैसे बिंद में एक बहुत अच्छा राज कपूर ऑडिटोरियम बना हुआ जी, है। जी, जी। तो क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि भविष्य में कभी आप अपना रंगमंच का या कोई प्रदर्शन हमारे बिंद के लोगों के लिए करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो ये मेरी जन्मभूमि है और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तो अपने मैं जब भी कभी अपना को फेम में देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे अपने क्षेत्र से बहुत प्यार मिले, कि दुनिया में आप कोई जान रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपका अपना आपको जान रहा है, प्यार कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं मुंबई में भी थिएटर करता था तो मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं एक नाटक अपने रीवा में करना चाहता हूँ। तब उस समय यहाँ पे ऐसे कोई मंच और ऐसा कोई सुविधा नहीं थी, अब है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा और उत्साह के साथ मैं एक टीम बनाऊंगा और आगे भविष्य में ज़रूर मैं यहाँ एक नाटक करूँगा। घनश्याम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको रंगमंच का भी अनुभव है, टीवी सीरियलों का भी अनुभव है, आपने सिनेमा का भी कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो इनकी जो सेटिंग होती है, क्या इनमें कोई फ़र्क होता है क्या? तो टेक्निकली फ़र्क होता है, अच्छा। तो टेक्निकली भी, और थोड़ा सा आपके तरीके में फ़र्क होता है। आप जैसे स्क्रीन पे, जैसे अभी हमारे सामने जो स्क्रीन है उस पे एक फ्रेम सीमित है, हमें उसके अंडर में रह के अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। मंच थोड़ा बहुत ब्रॉड, ऑडियंस बहुत खुली हुई होती है, तो उसमें पूरी ऑडियंस को हमें कैच करना होता है, सबको। बस एक चीज़ दोनों में बहुत कॉमन है, वो है आपके इमोशंस दोनों जगह लगते हैं, बस थोड़ा फोर्सेस में अलग अलग है। एक जगह कि वहाँ पे एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लगती है स्टेज में, मंच स्क्रीन में थोड़ा सा अपने आप को कंजर्व कर सकते हो। तो बस टेक्निकली थोड़ा सा है फ़र्क, लेकिन इमोशंस में कोई कमी नहीं है। ये एक सवाल ये है कि जो मेरे मन में चल रहा है कि जब बच्चे शुरू में जाते हैं तो एक शब्द मैंने हमेशा सुना है, स्क्रीन टेस्ट। ये स्क्रीन टेस्ट क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। तो सब उससे भी पहले होता है ऑडिशन। अच्छा, तो अच्छा। बेसिकली ऐसा रूल है, अब तो खैर जब से लॉकडाउन हुआ या फिर जब से सोशल मीडिया बहुत आ गया, तो अब तो घर बैठे लोग ऑडिशन बना के दे देते हैं। पर पहले ऐसा होता था कि छोटे मोबाइल चलते थे, तो मैसेज आ गया कहीं से, अच्छा आज यहाँ पे इस जगह आराम नगर कुछ जगह है, तो आराम नगर यहाँ पे ऑडिशन है, तो सब हम वहाँ बस से या जो जिसका सुविधा है ऑटो से पहुँच गए। फिर लाइन लगी है, क्यूज़ लगे हैं, और हमने अपना ऑडिशन दिया, इंट्रो दिया और निकल गए। फिर उसके बाद अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिर जो होते हैं शॉर्ट लिस्टेड उनको बुलाया जाता है, फिर उनका एक स्क्रीन टेस्ट होता है। फिर अगर वो सेलेक्ट हो गए तो फिर उनका लुक टेस्ट होता है। सो फिर ये सीढ़ियाँ होती हैं, उसके बाद फिर आपका। तो क्या आप कभी स्क्रीन टेस्ट से गुजरे हैं क्या? हाँ, मतलब मेरे शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मेरा जैसे ऑडिशन हुआ, मेरे जो भी काम मिले शायद मुझे लक से मिले। मैं घर, जैसे मैं थिएटर में हूँ अभी, जैसे रिसेंटली जो मैंने एक दूजी के वास्ते किया है, तो उसमें मेरा कैसे हुआ कि मैं पुणे में था, हम शो कर रहे थे। उस दौरान मेरी मुँह बोली बहन है श्रुति सिंह, वो भी एक्टर हैं, तो भोपाल में कास्टिंग कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है, आप करोगे क्या? तो मैंने अपना एक लिंक भेज दिया था। बस उस लिंक के थ्रू उन्होंने देखा और उनको उस कैरेक्टर में मैं फिट बैठा, तो बोले ये वो करेंगे क्या? मैंने कहा करूँगा। तो बस फिर छोटा सा ऑडिशन पे जाके उन्होंने मुंबई में दिया था, इतना ही। उसके बाद बाकी लुक टेस्ट वगैरह सब कुछ देना नहीं पड़ा। फिर वो डायरेक्ट यहाँ पे भोपाल में आने के बाद फिर कॉस्ट्यूम वगैरह, तो ऐसा कुछ ज़्यादा। अब जैसे अभी आप सीरियल कर रहे थे और रंगमंच भी कर रहे हैं, क्या आगे आपका फिल्मों में जाने का इरादा है क्या? तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि मेरा एक ही ध्येय है कि समय मुझे जैसा मोल्ड, हर इंसान की अपनी इच्छा होती है, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, लेकिन परिस्थितियां भी कई बार चेंज कर देती हैं। तो मेरी तो बिल्कुल इच्छा है, लेकिन समय मुझे जहां फ्लोट करेगा, जैसे मुझे ले जाएगा, मैं उस धारा में बह जाऊंगा। तो बिल्कुल सिनेमा मौका मिलेगा वहाँ, टीवी में वहाँ, मंच में वहाँ, जहाँ मुझे मिलेगा, जहाँ मुझे स्थिरता मिलेगी मैं वहाँ रह जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में कि नहीं मुझे सिनेमा ही करना है या मुझे मंच ही करना है। नहीं, मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ स्थिरता है, चलो अभी मौका है, वहाँ पे मैं लग जाऊँगा। आपने किसी और भाषा में, हिंदी के अलावा भी कोई सीरियल या कोई रंगमंच किया? हाँ जी, तो मैंने रंगमंच में परफॉर्मेंस, थिएटर में मैंने काफ़ी अलग अलग भाषाओं में किया, जबकि मेरी मूल भाषा हिंदी ही है। मेरी इंग्लिश भी बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कमज़ोर है। तो लेकिन मैंने जिनके साथ काम किया है, शैली सत्ती, उनका बहुत थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और उनके साथ मैंने इंग्लिश में, बंगाली में, मराठी में, तो 3 अलग अलग भाषाओं में भी मैंने परफॉर्मेंस किया है तो बच्चों के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है। तो मुझे एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि पहली बार जब उन्होंने नाटक बनाया था एक, तो मैं तो पहले मेंटली तैयार था कि मैं तो इसमें नहीं करूँगा, बैक स्टेज करूँगा।
पर उन्होंने मुझे एक सीन दिया कि ये तुमको ही करना। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने को दीदी बोलता था, मैंने मैं नहीं करने वाला, पर बोले तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो उनका फोर्स मुझे करने पे किया, और करने के बाद ऑडियंस का रिएक्ट था, जो मुझे जानते थे, बोले तू श्याम बोलते, बोले तू श्याम इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल सकता है। तो वो मेरे लिए एक तरह से तोहफा था। तो ये मेरा अनुभव रहा अभिनय और भाषाओं को लेकर के। घनश्याम जी, मेरा एक सवाल ये है जी कि जैसे जब आप यहाँ से गए होंगे नाटक में, रंगमंच में, या जहाँ भी, बॉम्बे गए होंगे, भोपाल गए होंगे, या कहीं बेंगलोर गए होंगे, तो आप अपना कुछ अनुभव हमारे दर्शकों को बताइए कि ताकि जो कला के क्षेत्र में ऐसा सोच रहे हैं कि हमको भी जाना पड़ सकता है, वो पहले से प्रिपेयर रहे। तो अभिनय, मेरा अनुभव है कि अभिनय वही अनुभव है। आप जितना एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उसी को आप प्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी काम जब करते हैं तो उसका अनुभव ही करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आप दर्शकों तक या किसी तक पहुंचाते हैं। कोई भी मटेरियल काम हो गया, या फिर ऐसे अभिनय है कि अगर आपको वाकई एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, तो क्योंकि आज के दौर पे क्या होता है कि सिर्फ कुछ इमोशंस याद कर लिया और कुछ चीज़ें हो गई और बस घुस गए इस फील्ड में। नो डाउट मिलता है, कई लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन एक एक्चुअल अगर आपको एक एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है, तो उस अभिनय की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, मतलब अगर आपसे कोई सवाल कर लिया कि एक्टिंग क्या है, अभिनय क्या है, पर उसको आप नहीं समझा पाए, तो मतलब आप कहीं ना कहीं बाहर हो। तो आप पहले उसको समझें। तो उसके लिए सबसे पहले उनके माध्यम में जो थिएटर हैं, या फिर आप जो सोच समझते हैं कि यार इस माध्यम से मैं इस अभिनय को अच्छे समझ सकता हूँ, उसके बाद ही आप उतरें। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान घातक ही है। हो सकता है आपको वो भौतिक रूप से बहुत चीज़ें है, पर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। इसीलिए शायद मुंबई जाने के बाद भी ऑडिशन लिया, छोटे मोटे काम भी किए, बट एक सवाल था कि यार कर तो रहा हूँ, लेकिन ये अभिनय है क्या, एक सवाल बना रहा। कर लेता था, लेकिन डायलॉग से याद कर लिया, अच्छे डायलॉग्स बोल लिया। भोपाल मैंने बहुत लीड में 1-2 प्लेस किए, लेकिन वो उसकी गहराई क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, मेरी खुद थॉट क्लियर नहीं था। वो चीज़ मुझे बाद में समझ में और आज समझ, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे मित्र तिवारी जी, जो कि कला के क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर भी कहते हैं कि हमें, देखिए ये बात सही है कि कला कभी पूरी नहीं हो सकती, उसको हमेशा सीखना पड़ता है। ये इनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद तिवारी जी हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को अच्छी बात बताने के लिए। आप इसी तरह से कला के क्षेत्र में खूब ऊंचाई तक जाएं, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।